सो गया स्वप्न देखने के लिए। अब स्वप्न कोई बार बार वही का वही तो दिखे नहीं, पर स्वप्नों के सहारे पूरे गांव को निमंत्रण दे आया। ये समझदारी की बात थी क्या? बोलो भाइयों, नहीं थी। ऐसे ही कई मूड होते हैं, सपने देखते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, कीचड़ तैयार करते रहते हैं, परंतु उससे क्या होगा? सत्यमेव जयते। उनकी ही श्योरिटी नहीं है, उनका ही भविष्य सुरक्षित नहीं है विचारों का। अपना समय, अपनी शक्ति, अपना जीवन खराब कर देते हैं। पर बापूजी के सत्संग में आकर साधकों का, सत्संगियों का जो नाड़ी संस्थान है, उसमें जो 2 प्रकार के नर्व्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, सेंसरी और मोटार, वो ठीक हो जाते हैं, उनमें संतुलन आ जाता है, तो उनका जीवन बढ़िया हो जाता है। और यही कारण है कि साधक अपनी महिमा में मस्त रहते हैं, वो कहीं उलझते नहीं हैं, अपितु ऊंचे उठते जाते हैं। हमारा हौसला कोई रेती की दीवार नहीं है कि किसी के धक्का मारने से टूट जाएगा। हमारा हौसला कोई पानी पर जमी हुई काई नहीं है, कोई जरा सा हाथ लगा देगा तो काई हट जाएगी। हमारा हौसला कोई कपास का ढेर नहीं है जो किसी के फूंक मारने से काफूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भक्त अपनी महिमा में, अपनी निष्ठा में अचल रहते हैं। संसार में मानव मात्र का भला हो, इसलिए भगवान ने कृपा करके ये वचन कहे, और बापूजी उन वचनों का अनुभव साधकों को कराते। वर्तमान का क्षण अतीत से ढक जाने के कारण नष्ट हो जाता है, और बापू क्या करते हैं कृपा करके कि वर्तमान का क्षण अतीत से ढकने नहीं देते और उस वर्तमान के क्षण को नष्ट नहीं होने देते, और साधक को ऐसी साधना सिखा देते हैं कि अतीत को याद करने में समय व्यतीत न करो और भविष्य की कल्पना में उलझो नहीं। जैसे एक महिला थी, उसके पति से बनती नहीं थी गांधीधाम में, पति ने ही केस कर दिया था डिवोर्स के लिए। बड़ौदा की कोर्ट में केस चल रहा था। गांधीधाम से वो महिला आई बड़ौदा, किसी कारण से कोर्ट थी बंद, तो महिला ने सोचा अब कहां जाऊं, यहां तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, गांधीधाम कोई रास्ते में नहीं पड़ा। तो वो महिला एक जगह पोस्टर देखती है कि बापूजी का सत्संग बड़ौदा में चल रहा है। कभी दर्शन किए नहीं थे, नाम सुना था गुरुदेव का, तो सोचा कि चलो 14 से 17 फरवरी सत्संग। पहुंच गई, पहला ही दिन था, पहुंची। सत्संग में उसको बहुत आनंद आया, रुक गई। आखिरी दिन दीक्षा ले ली 17 फरवरी को, और गुरुदेव ने सत्संग में बता दिया था कि श्वास भीतर जाए बाहर आए उसको देखना। सदैव याद रहना चाहिए कि जीवन काल में जो अतीत याद आता है, यहां कुछ भविष्य की कल्पना होती रहती है, मरते समय वो सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए बीती हुई बातों को भी याद करने में समय न बिगाड़े और भविष्य की कल्पना करने में भी समय न बिगाड़े, शांति का संपादन करें। कुछ भी हो गया, दुखद घटना घटी, ठीक है, चलो हमारी इच्छा नहीं थी, जरूर ईश्वर की इच्छा से हुआ है, कोई बात नहीं। हे भगवान, कुछ भी हो, मेरी उपासना कम ना हो, मेरी भक्ति कम ना हो, मेरी प्रभु चरणों की प्रीति कम ना हो। जैसे पार्वती जी थी, उनकी अपने गुरुदेव में कैसी निष्ठा और श्रद्धा थी। शिव जी कथा सुना रहे थे, भगवान का धरती पर मनुष्य रूप में जन्म क्यों हुआ, कारणों की चर्चा कर रहे थे। उसमें एक कारण शिव जी ने बताया कि देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था
ये कारण बताया। नारद श्राप दीन एक बारा। तो ये बात सुनकर पार्वती जी कहती है, ठहरो, नारद जी मेरे गुरु लगते हैं, उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था? जरूर भगवान विष्णु से कोई गलती हुई होगी, नहीं तो मेरे गुरु जी ऐसे ही श्राप दें, ऐसे नहीं है। अब बोलो, भगवान विष्णु के लिए बोल दिया, किसने? पार्वती जी ने। तुलसीकृत रामायण प्रमाण है, आप पढ़ सकते हैं। किसी को मेरी बात पर भरोसा न हो तो मैं रामचरितमानस में दिखा सकता हूं, शास्त्र प्रमाण। पार्वती जी कहती हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना। क्या कारण था जो मेरे गुरु नारद जी ने श्राप दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की ना। क्या अपराध? शब्द अपराध लिखा है, का अपराध रमापति की ना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। कैसा पार्वती जी का गुरु नारद जी के लिए प्रेम है। ऐसा अपने इष्ट, अपने सदगुरु में हो। हरिनाम की दीक्षा ली है तो बहुत अच्छा, नहीं तो लेने की तत्परता हो पूरी। एक जवान लड़का एक संत के पास गया, कहा महाराज जी मैं दीक्षित होना चाहता हूं आपसे। तो संत ने पूछा कि होना चाहते हो या होने को तैयार हो? दो में से एक बात बताओ, दीक्षित होना चाहते हो या होने को तैयार हो? दीक्षा का भविष्य से संबंध नहीं होता है। तो युवक बोला महाराज जी इतनी जल्दी क्या है, सोच तो लूं। पर संत बोले भैया समय क्यों गंवाना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंदर का समय अगर व्यर्थ की कल्पना और वासना से भरा हो तो पुनरावर्तिनो अर्जुना, पर भीतर का समय अगर शुद्ध है, कोई कल्पना नहीं, कोई वासना नहीं, जैसे गंगा का निर्मल पानी, कोई अशुद्धि नहीं, ऐसे हमारे भीतर का समय हो। जैन धर्म के महावीर स्वामी कहते थे कि ध्यान मैं उसी को कहता हूं जब भीतर का समय शुद्ध हो, शांत, कोई कल्पना नहीं, कोई विकार नहीं। अमेरिका के एक डॉक्टर ने मुझे बताया, न्यू जर्सी के रहने वाले, मुझे नाम उनका याद नहीं है, माफ करें। उन्होंने बताया कि मेरी बहुत ध्यान में रुचि थी। मैं खुद डॉक्टर हूं पर मैं मेडिसिन में नहीं मानता, मैं मेडिटेशन में मानता हूं। बोले मैं मेरे पास आने वाले मरीजों को भी कहता हूं कि मेडिसिन का भरोसा नहीं, मेडिटेशन का भरोसा करो। ध्यानात् पापम ध्यानात् नश्यन्ति पापानि ध्यानात् मोक्षम च विन्दति ध्यानात् प्रसीदति श्री हरि ध्यानात् सर्वार्थ साधनम। बोले मैं यहीं पर प्रैक्टिस करता हूं न्यू जर्सी में, भारत ज्यादा समय आ नहीं सकता हूं, पर जब भी आता हूं तो बड़ा आनंद आता है गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर ध्यान साधना करने में। और बोले मैं आता हूं तो बापूजी के ध्यान की और जो भी कैसेट या सीडी आती है दूसरी, तो मैं अपने साथ लेकर आता हूं। और समय मिलता है दिन में जब भी, मैं अपनी गाड़ी में ही रखता हूं, घर पर भी। जब भी मौका मिला मैं शांत बैठे हुए वो सुनता रहता हूं। और मुझे बहुत विलक्षण अनुभूतियां गुरुदेव के सानिध्य में जो ध्यान साधना करते हैं हम, उससे होती है। अपने प्रयास से जो होगा उसमें तो मेहनत बहुत होगी, पर अपना पुरुषार्थ, थोड़ा प्रयास और गुरु की कृपा, ये काम कृपा से हो जाता है। जैसे सुग्रीव ने कहा ना राम जी को, यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये साधन से नहीं होता है, आपकी कृपा से होता है। और आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा, वैशाख मास में आए पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। हम सभी मिलकर
भगवान के चरणों में प्रणाम कर लें कि प्रभु इस पवित्र तीर्थ धाम में आपने हमें आज का अवसर मनाने का अवसर दिया, गुरुदेव के सानिध्य में। सभी मिलकर बोलना, देव देव महाभाग देव देव, प्रलयोत्पत्ति कारक प्रलयोत्पत्ति, कृष्ण सर्वेश भूतेश, जगदानंद कारक, ग्रहणार्घ्यम इमं देव ग्रहणार्घ्यम इमं, दयां कृत्वा ममोपरि दयां कृत्वा ममोपरि, स्वयं भुवे नमस्तुभ्यं स्वयं भुवे नमस्तुभ्यं, ब्रह्मणे मित तेजसे, नमोस्तु ते श्रितानंद नमोस्तु ते श्रिता, दयां कृत्वा ममोपरि दयां कृत्वा ममोपरि। ये आज के दिन पूर्णिमा, वैशाख मास में पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा को ये मंत्र बोलते हुए मनी मन भगवान और गुरु को प्रणाम करने से उनका आशीर्वाद विशेष रूप से भक्त को प्राप्त होता है। और ये भी एक कथा आती है कि अधिक मास में ही नहुष राजा ने भगवान की पूजा उपासना की और अजगर की योनि से छूट गए। वेद व्यास जी ने उनको कहा अधिक मास में तुम भगवान का सुमिरन करो तो इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। नहुष राजा इंद्र के पद पर बैठे थे, पहले तो बहुत अच्छे थे, परंतु इंद्र पद पर आने पर पद आया न तो मद आया, और मद आया तो मदन आया। मदन मीन्स काम विकार, और इंद्र की पत्नी शची के तरफ आकर्षित हो गए और इंद्र पत्नी को समाचार भिजवाया कि भाई स्वर्ग के इंद्रासन पर बैठने के नाते मेरा तुझ पर भी अधिकार है, मैं आ रहा हूं, गलत इरादे से। तो इंद्र पत्नी गुरु बृहस्पति जी के पास गई, बृहस्पति जी ने कुछ युक्ति सिखा दी और शची ने कहा कि उस रथ में बैठकर आओ जिस रथ को सप्त ऋषि खींच रहे हो। तो ऋषि तो सरल स्वभाव लग गए नहुष के कहने से कि चलो भाई कोई बात नहीं। तो ऋषि तो सब में अपना आपा देखते हैं, नीचे कोई चींटी मकोड़ा देखते तो रुक जाते, वो निकल जाए फिर चलते। अब इसको जल्दी मची थी, विकार सता रहे थे, तो जोर से पैर पछाड़ता हुआ बोला सर्पः सर्पः, जल्दी करो जल्दी करो। सर्प सर्प माने जल्दी करो संस्कृत में। तो ऋषियों ने कहा कि तू हमको कहता है सर्प सर्प, जा तू ही सर्प बनेगा। मद और मदन के वश होकर तू हमारा ही अपमान कर रहा है, हम सरल होकर तेरा रथ खींच रहे, उसका मतलब क्या? श्राप दे दिया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरही नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण का घर नहीं जला, बाकी हनुमान जी की अवज्ञा करने से पूरी लंका जल गई। निंदा करने वाले और अफवाह उड़ाने वाले भले बाहर से नहीं जलते हुए दिखते हैं, पर कलेजे में तो भयंकर आग लगी हुई है कि हमने बहुत कोशिश की पर इनका घर